नमस्ते दोस्तों, मैं रश्मि त्रिवेदी स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे चैनल पिटारा हिंदी कहानियों का में। दोस्तों, जिंदगी में सुख दुख तो आते जाते रहते हैं, लेकिन ऐसी विषम परिस्थितियों में भी अगर कुछ कायम रहता है तो वो है एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति पर भरोसा। जी हाँ, इसी भरोसे पर मैंने लिखी है एक छोटी सी कहानी। तो आइए बिना किसी देरी के सुनते हैं मेरी कहानी भरोसा। ऑफिस से लौटे प्रसाद ने देखा ईशा अपने मोबाइल फोन में कुछ टाइप करने में व्यस्त थी। वह घर के अंदर दाखिल हुए और ईशा अब भी अनजान थी। उन्होंने जूते उतारते हुए उससे पूछा, ईशु बेटा, मम्मी कहाँ है? ईशा तो जैसे अपनी ही दुनिया में खोई थी। उसने प्रसाद की आवाज सुनी ही नहीं थी। जब प्रसाद ने दोबारा थोड़े जोर से वही सवाल दोहराया तो ईशा ने मोबाइल नीचे रखते हुए कहा, हाँ पापा, आप क्या कह रहे थे? सॉरी, मैं अपनी फ्रेंड ज्योति से बात कर रही थी। प्रसाद ने अपना सवाल फिर दोहराया और जवाब में पाया पत्नी मधु पड़ोस वाली विभा आंटी के साथ सब्जी लेने गई थी। फ्रेश होकर जब प्रसाद दोबारा लिविंग रूम में लौटे तो देखा बेटी ईशा अभी टीवी के सामने बैठी थी। हाथ में रिमोट जरूर था, लेकिन वह टीवी नहीं देख रही थी। वह शायद कुछ सोच रही थी, जैसे किसी गहन विचार में डूबी हो। प्रसाद के आने का एहसास तक उसे नहीं हुआ था। प्रसाद कुछ कहते इससे पहले ही मधु सब्जी लेकर घर लौट आई थी। आप आ गए? मुझे थोड़ी देर हो गई। दरअसल विभा को कुछ सामान लेना था। मैं बस अभी फ्रेश होकर चाय रखती हूँ। इतना कहकर वह रसोई घर की ओर बढ़ गई। प्रसाद को बेटी ईशा कुछ परेशान सी लग रही थी, जैसे कोई बात उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही हो। उन्होंने ईशा को बड़े नाजों से पाला था। ईशा की हर एक ख्वाहिश को पूरा किया था। मधु से ज्यादा ईशा अपने पापा के ज्यादा करीब थी। अपनी लाडली को यूं परेशान देख प्रसाद भी हैरान थे। ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ था। तभी ईशा के मोबाइल की घंटी बजी। ईशा ने कॉल रिसीव किया और हेलो कहते हुए अपने कमरे में चली गई। प्रसाद से रहा नहीं गया। वह सीधा रसोई घर की ओर बढ़े। मधु चाय बनाने में व्यस्त थी। उन्होंने मधु की ओर देख पूछा, क्या घर में कोई कुछ बात हुई है? आज ईशा कुछ अलग सा बर्ताव कर रही है। मधु ने चाय छानते हुए कहा, नहीं, मेरी तो उससे कोई बात नहीं हुई है। तो प्रसाद ने आगे कहा, तुम जरा उससे पूछ कर देखो ना, आखिर पता तो चले बात क्या है। मधु ने चाय और नाश्ते की प्लेट प्रसाद के हाथ में थमाते हुए कहा, मुझे कभी कुछ बताती है वह? हर बात आपसे ही तो शेयर करती है। आप क्यों नहीं पूछ लेते उसे कि आखिर बात क्या है? बात करते करते दोनों रसोई घर से लिविंग रूम में आकर बैठ गए। प्रसाद चाय पीते पीते कुछ सोचने लगे। थोड़ी देर में उन्होंने मधु से कहा, मैं बात तो कर लेता, लेकिन कोई प्यार व्यार का चक्कर हुआ तो? बढ़ती उम्र है, तुम आखिर माँ हो उसकी, तुम बात करोगी तो ठीक रहेगा। मधु ने कहा, क्या आप भी? ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ऐसी कोई बात होती तो मुझे जरूर पता चलता। आप ऐसा वैसा कुछ सोचने से पहले उससे बात क्यों नहीं कर लेते? कुछ देर सोचने के बाद प्रसाद ने कहा, ठीक है, मैं ही करता हूँ उससे बात। और इतना कहकर वो ईशा के कमरे की ओर बढ़ गए। कमरे का दरवाजा खुला ही था। ईशा बेड पर लेटे हुए कोई किताब पढ़ रही थी। प्रसाद ने खुले दरवाजे पर दस्तक दी तो ईशा ने पलटकर देखा और पूछा, अरे पापा, आप? कुछ चाहिए था आपको? प्रसाद ईशा के कमरे में दाखिल हुए और उसके पास जाकर बैठ गए। नहीं बेटा, कुछ चाहिए नहीं था। बस बहुत दिनों से अपनी बेटी से बैठकर कुछ बात नहीं की,
तो सोचा चलो आज कुछ बातचीत कर ली जाए। थोड़ी देर इधर उधर की बातें कर प्रसाद ने ईशा से पूछा, क्या बात है ईशा, आज तुम थोड़ी परेशान सी लग रही हो, कोई बात हो तो मुझे बताओ। कुछ देर चुप रहने के बाद अपने पापा से हर बात शेयर करने वाली ईशा ने खुलकर उनसे बात करने की सोची। ईशा ने कहा, पापा आप मेरी फ्रेंड ज्योति को जानते हैं ना? हाँ बेटा, बहुत अच्छे से जानता हूँ, वह तो तुम्हारी सबसे अच्छी फ्रेंड है ना? प्रसाद ने जवाब दिया। ईशा ने आगे कहा, हाँ पापा, इसीलिए तो मुझसे अपनी सबसे प्यारी फ्रेंड का दुख देखा नहीं जाता। 2 साल पहले उसकी मम्मी का देहांत हो गया था। अब उसके पापा दूसरी शादी करने जा रहे हैं। जब से उसने यह बात सुनी है वह बहुत परेशान है। पता नहीं उसकी नई मम्मी कैसी होगी। अभी तो वो अपने मम्मी के गुजर जाने के गम से उभर भी नहीं पाई है। रोज अपनी मम्मी को याद करती है और अब ये सौतेली माँ की बात, उसने तो उसे बहुत डरा दिया है। आज भी बहुत रो रही थी वो। पापा, मुझे उसकी हालत देखी नहीं जाती। अपनी बात कहते कहते अचानक वहां फूट फूट कर रोने लगी और अपने पापा का हाथ पकड़कर कहने लगी, पापा भगवान न करे कभी ऐसा हो, मम्मी को मेरी भी उम्र लग जाए, लेकिन आप मुझसे वादा कीजिए, आप जिंदगी में मेरे लिए कभी भी सौतेली मम्मी नहीं लाएंगे। अपनी मासूम बेटी की बात सुनकर प्रसाद ने उसे पुचकारते हुए कहा, अरे मेरी नादान बिटिया, यह कैसी बातें कर रही हो? मैं तो अपने बेटी को बहुत समझदार समझता था। मुझे तो लगता था मेरी बेटी बड़ी हो गई है, लेकिन तुम तो अभी भी बच्चों सी बातें करती हो। प्रसाद ने आगे कहा, तुम्हें तो अपनी फ्रेंड को समझाना चाहिए था। रिश्तों की बुनियाद तो भरोसे पर टिकी होती है। फिर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि रिश्ता सगा है या सौतेला। अपने नई माँ को जाने बिना ही उसने कैसे सोच लिया कि वो उसे प्यार नहीं दे पाएगी और जैसा उसकी माँ उससे करती थी वैसा प्यार नहीं कर पाएगी। अपनी माँ को खोने का दुख तो उसे हमेशा रहेगा ही, लेकिन हो सकता है यह नया रिश्ता उस दुख पर मरहम की तरह काम करे। जिंदगी में सुख दुख तो आते जाते रहेंगे, लेकिन भरोसा ही है जो एक दूसरे को जोड़े रखता है। इतनी देर से बड़े ध्यान से अपने पापा की बात सुन रही ईशा ने अपने आंसुओं को पोंछा और कहा, पापा सच कहूँ इस तरह तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। थैंक यू सो मच पापा। मैं कल ही ज्योति से मिलकर बात करती हूँ। आपने जो बातें मुझसे कही है मैं उससे भी बताती हूँ। मुझे पूरा यकीन है आपका यह सकारात्मक पहलू वह जरूर समझेगी। अपने पापा को गले लगाते हुए आगे ईशा ने कहा, पापा आपकी यह सीख मैं जिंदगी भर याद रखूंगी। अपनी बेटी के सिर पर हाथ फेरते हुए प्रसाद ने कहा, मेरी प्यारी बच्ची न जाने क्या क्या सोचती रहती है। इधर कमरे के बाहर से अब तक की सारी बातचीत सुन रही मधु की आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। उसने कभी नहीं सोचा था कि प्रसाद इस तरह से उसे और उसकी बेटी को अपना लेंगे। मधु को अब यकीन हो चला था कि उसकी बेटी ईशा को कभी भी अपने सौतेले पिता का सच पता नहीं चलेगा और ना ही प्रसाद कभी उसे इस बात का एहसास होने देंगे। ईशा के जन्म के 4 दिन बाद ही उसके पिता अनुज की अकस्मात मृत्यु से मधु तो जैसे बेजान हो गई थी, मगर प्रसाद के रूप में उसे नया जीवन मिला था। प्रसाद ने ना सिर्फ बिखरती हुई मधु को संभाला था, बल्कि ईशा को भी पिता के रूप में एक सहारा दिया था। उनके कहने पर ही मधु ने अपनी बेटी ईशा से इतनी बड़ी बात छिपा कर रखी थी। मधु भी आज जान चुकी थी, रिश्ते की नींव भरोसे पर ही टिकी होती है और भरोसे को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। प्रसाद जब ईशा के कमरे से बाहर आए, देखा मधु वहीं खड़ी थी। वह बहुत कुछ कहना चाहती थी, लेकिन वो कुछ कहती इससे पहले ही प्रसाद ने उसके होठों पर हाथ रखते हुए कहा,
कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है मधु। मैं जानता हूँ तुम क्या कहना चाहती हो। मधु ने भी आगे कुछ नहीं कहा, बस अपने प्रसाद को गले लगा लिया। तो दोस्तों, ये थी मेरी लिखी कहानी भरोसा। अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आई है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगी एक नई रचना के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।